हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। गाइस, हम ना एक ट्रिप पर आए हुए हैं और ये ट्रिप ना मैं बहुत बहुत टाइम से प्लान कर रही थी। तो सीन क्या हुआ था कि मेरे को बहुत टाइम से मन तो था ही कि मैं माउंटेन्स में जाऊं, बट ऐसा कोई सीन नहीं बन पा रहा था क्योंकि अकेले मैंने कभी सोलो ट्रैवल किया नहीं है और प्लस मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है। झूठ क्या बोलने वाली बात है, मतलब सीरियसली कभी आप अकेले गए नहीं एज सच ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि यार मैं ना, मतलब मुझे क्योंकि माउंटेन्स में ही जाना था तो हिमाचल और उत्तराखंड का ही दिमाग में आता है, यही थोड़ा दिल्ली से पास में पड़ते हैं। तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं ना या तो हिमाचल जाऊंगी या उत्तराखंड जाऊंगी। तो अब सडनली क्या सीन हुआ कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेरा ब्लॉग एरियल योगा वाला, कि मैंने एरियल परफॉर्मेंस की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो गो वॉच इट ऑन माय चैनल, ये अभी अवेलेबल है। तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या मैंने किया है, क्या नहीं किया है एरियल परफॉर्मेंस में। और दूसरी चीज, तो एरियल परफॉर्मेंस की वजह से ना मैं बहुत प्रैक्टिस कर रही थी उसको वीकेंड्स पे, एंड मैं वीकेंड्स पे कहीं जा ही नहीं रही थी। मतलब मेरे 2-3 महीने ऐसे बुक थे कि भाई मैं कुछ और कर ही नहीं रही थी। तो मेरा ये था कि जैसे ही वो मेरी परफॉर्मेंस एंड होगी मैं अपना कोई ट्रिप प्लान करूंगी, तो मेरे दिमाग में था। तो सडनली क्या हुआ कि मैंने ना एक ऐसे इंस्टाग्राम पे, जब आप कुछ सोचते हो तो आपको पता है ना कि आपके सामने वो फीड में आने लगता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि इंस्टाग्राम पे ना वो फीड में आने लगा मेरे कि आप प्लान कर रहे हो माउंटेन्स में ट्रिप का। और वैसे मेरा ना ट्रैक पे जाने का बहुत मन था, तो मैंने यही सोचा कि मैं ना ट्रैक पर जाऊंगी। तो क्या सीन हुआ कि मैंने एक ट्रेवल एजेंसी के थ्रू अपना एक ये पैकेज बुक किया था। तो इट्स अ ट्रैक ऑफ 2-3 डेज, सॉरी 5 डेज, 5 to 6 डेज का ये ट्रैक है। तो वो मैं आपको डे वाइज बताती रहूंगी। आई थिंक मुझे लगता है ये व्लॉग थोड़ा लंबा ना चला जाए, तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। अगर नहीं गया ज्यादा लंबा तो ऑफ कोर्स मैं एक ही पार्ट में आपको सारा कुछ दिखा दूंगी। तो सिनेरियो ये हुआ कि मैंने बुकिंग की और फिर मेरी फ्रेंड का अचानक से मैसेज आया कि यार आप कहीं चल रहे हो क्या, फिर माउंटेन्स वगैरह में अभी तो हम जा सकते हैं, फिर मानसून हाई पीक पे हो जाएगा एंड फिर हम जा नहीं पाएंगे। तो जो कि ओके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जुलाई एंड और अगस्त में तो ऐसे भर के बारिश होती है माउंटेन्स में कि आप नहीं जा सकते, लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए ना फिर मेरा था कि मैं जुलाई फर्स्ट वीक में तो निकल ही जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने बुक कर दिया। अब सडनली जब मेरी फ्रेंड का मैसेज आया तो मैंने उसको बताया कि देख मैंने तो अपना बुकिंग कर दिया, अब तुझे चलना है मेरे साथ में तो चल ले। पर ये ट्रैक है पूरा, मतलब ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मली घूम रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी ट्रैकिंग का ही होगा प्रॉपर। और उसने कभी ट्रैकिंग की नहीं है, बट उसने बोला कि ठीक है आप चल रहे हो तो मैं आपके साथ चल लूंगी, देख लेंगे जैसा होगा। तो ठीक है। अब क्या सीन हुआ कि हमने बुक कर लिया और हम लोग आ गए। अब मैं आपको सिनेरियो बताती हूँ हमारे साथ क्या हुआ, बट इससे पहले मैं आपको सारा सिनेरियो बताऊं कि क्या क्या हुआ, हम कैसे पहुंचे। आप अगर चैनल पर नए हो, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगेगा तो आपको मेंशन करना है कि कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। मैं आपको सारी डिटेल्स इसमें बताऊंगी कैसे कैसे क्या चीज है। तो सीन ऐसा हुआ गाइस कि ना हम लोगों ने ये जो ट्रैक बुक किया है, ये इंस्टाग्राम पे ही एक अकाउंट था, तो ऐसे ही रैंडमली मैंने उनको इंक्वायरी भेजी और उसी पे रिवर्ट आ गया था। तो इन्होंने मुझे डिसेंट प्राइस बताया पैकेज का, तो आई वाज फाइन कि ठीक है। तो मेरा जो पैकेज बुक हुआ है वो हरिद्वार टू हरिद्वार हुआ है। जनरली ये लोग ऋषिकेश टू ऋषिकेश भी करते हैं, बट आई ऑप्ट फॉर हरिद्वार टू हरिद्वार। तो अब सिनेरियो क्या हुआ कि हमने हरिद्वार का स्टे बुक कर लिया, ठीक है। पर हमारे साथ हुई है एक ट्रेजेडी, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या ट्रेजेडी हुई है। ट्रेजेडी ये हुई, हम मॉर्निंग में पहुंच गए। हमने ना सुबह 4:30 बजे की कैब बुक कर ली दिल्ली टू हरिद्वार, एंड हम लोग पहुंच गए। हमने अपनी बुकिंग की हुई थी ऑलरेडी होटल में, अपना स्टे बुक किया हुआ था हरिद्वार में। और हम पहुंच गए थे अराउंड 10 o'clock, हम हरिद्वार में थे। फिर हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, घाट पर गए हम लोग, और फिर उसके बाद में हम वापस आए एंड देन ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा रेस्ट किया, नहाए धोए, एंड देन हम दोबारा से थोड़ा हरिद्वार एक्सप्लोर करने चले गए। फिर उसके बाद हम बैक टू जब होटल आए अपने, तो क्या सीन हुआ भाई, मतलब हमने तो हरिद्वार टू हरिद्वार ही बुक की हुई थी। इनका मेरे पास कॉल आता है एंड दे से कि मैम आपको ना ऋषिकेश आना पड़ेगा। आई वॉज लाइक, मैं 8:30 बजे, मतलब कॉल पिक किया मैंने आपका, एंड आप
अब ये बोल रहे हो कि आपको ऋषिकेश आना पड़ेगा। भाई मैं कहाँ से कैब बुक करूंगी, मैं कहाँ से अपना ये बस ऑर्गेनाइज करूंगी, कैसे होगा सब कुछ। तो आई वॉज नॉट इन पैनिक एक्चुअली, बट आई वॉज लिटिल डिस्टर्ब्ड कि भाई अब कैसे प्लान करें, क्योंकि थोड़ा सा जब चीज़ें स्केड्यूल के हिसाब से चलती है ना तो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। बट ऑब्वियसली जब ट्रिप पर आए होते तो हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती। ये मेरे दिमाग में शुरू से ही था और हमेशा रहता ही है कि अनसर्टिनिटीज होती हैं आपके ट्रिप पे। तो आई वॉज लाइक कि भाई आप मुझे अरेंज करके दो, मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई मैं तो नहीं हूं ना यहाँ पर, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ से अरेंज करूंगी। तो अब सीन क्या हुआ कि बात हुई और इनका थोड़ा कोऑर्डिनेशन हुआ अपना आपस में टीम में। एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है चलो मैं अपने हिसाब से करके देख लेती हूँ। तो मैंने इनसे तो नहीं बोला कि मैंने अपने हिसाब से कर लिया, मैंने कर ली थी बुकिंग। फिर मैं सो गई। अब सुबह मैं देखती हूँ, सुबह 5 बजे के करीब हमारी ऑब्वियसली ऑलरेडी कैब आने वाली थी, 6-6:30 बजे की हमने बुक कर ली थी। तो मैं 5 बजे उठी और देखा तो भाई बहुत सारी कॉल्स आई हुई हैं। एंड आई वाज लाइक कि भाई पता नहीं किसने कॉल की हुई है। तो मैंने कॉल बैक किया एंड किसी इंसान ने बोला कि मैम आपकी ना पिकअप बुक हुई है एंड आपको हरिद्वार से मैं पिकअप करने आ रहा हूँ टू ऋषिकेश। एंड मैं बोलने लगी कि मुझे लगा कि मैंने जिससे बुक की थी कहीं वही तो नहीं है। तो मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हो, किसने आपको मेरा नंबर दिया है, किससे बात हुई है, ऐसे ऐसे करके मैंने पूछा। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने आपका नंबर दिया है एंड आपका पिकअप बोला है करने के लिए। तो मैंने कहा यार, तो फिर मतलब उन्होंने ही जिस कंपनी से मैंने ये ट्रैवल एजेंसी से जिसके थ्रू मैंने बुक कराया था तो उन्होंने ही मेरा पिकअप अरेंज कर दिया था। तो आई वॉज ठीक है, मैं ओके थी कि चलो एटलीस्ट इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। वो सडन जो इन्होंने मुझे पैनिक दिया था वो नॉर्मल हो गया। तो फिर बस उसके बाद हम लोग आ गए और अभी हम राइट नाउ हम अच्छा हाँ मैं आपको वो बता देती हूँ कि हम हरिद्वार से फिर ऋषिकेश आए। फिर ऋषिकेश से हमारी दूसरी कैब थी जो हमें पर्टिकुलर प्लेस पर लेकर आई है जहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा कल। तो हम हैं अभी जोशीमठ में एंड हमारा कैब का सही था, सारा सही है। और हमारा स्टे मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा जो स्टे है अभी थोड़ा सा गंदा हो रखा है क्योंकि हम लोगों ने बहुत फैला दिया है, बट मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा स्टे डिसेंट है, पैकेज में इंक्लूडेड है। और पैकेज में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि क्या पैकेज में क्या क्या चीजें हमें दी थी, पूरा मैं आपको डिटेल्स वीडियो के एंड में दूंगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा हमारा होटल है। तो ये तो हमारे स्टे के बाहर का व्यू है। पता है सामने जो आपको अंधेरा दिख रहा है ना, वो अंधेरा नहीं है, ये पूरा माउंटेन्स है, ठीक है। और बहुत ही डिसेंट बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। एंड यहाँ से हमारा ये स्टे है, ठीक है। ये हमारा रूम है एंड ये 4 सीटर था एक्चुअली, बट कोई दूसरा ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो हम 2 ही यहाँ पर रहेंगे, मेरी फ्रेंड और मैं। तो ये हमारा रूम है ऐसा। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं रूम को। ये रहा, थोड़ा फैला हुआ है गाइज, प्लीज बेयर विद मी। एंड यहाँ पे हमने काउंटर पे अपना सामान रखा हुआ है। अब तक का तो यही सीन हुआ है। अब हमें बोला है कि मॉर्निंग में एक इंस्ट्रक्टर आए थे अभी यहाँ पर, हमारे जो गाइड हैं जो हमारे साथ में पूरे ट्रैक पर रहेंगे। तो उन्होंने पूरी डिस्क्रिप्शन दी है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कितना खतरा है, कितना ठंड होगी, किस हिसाब से हमें मैनेज करना, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें डिटेल्स बताई है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। बट वीडियो के एंड में आपको मैं सारी एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो हाँ, तो इन्होंने बोला है कि अब हम कल यहाँ से जोशीमठ से निकलेंगे गोविंद घाट के लिए। एंड देन गोविंद घाट से हम पुलना करके एक जगह है, पुलना है, आप मैं जगह बता दूंगी, मैं भूल गई, उन्होंने कुछ नाम बोला था, पुलना बोला था शायद, आई थिंक। तो पुलना से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा टू गांगरिया। तो हमारा पुलना से गांगरिया का 10 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि हम लोग कवर करेंगे। एंड फिर उसके बाद में हमारा वहाँ पर स्टे है गांगरिया में। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मैं आपको वहाँ पर जाकर ही बताऊंगी कैसा हमारा स्टे है, आपको दिखाऊंगी भी। तो स्टे ट्यून विद द ब्लॉग। हाय बोलो सेजल। सेजल बहुत बिजी है, कॉल पर बहुत बिजी है।
दोस्तों हमने खाना खा लिया है अभी, और अब हम लोग ना जा रहे हैं बाहर थोड़ा वॉक करने के लिए, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और थोड़ा हमारा खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो बस मुझे ठंड लग रही थी, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया बाहर, और तो मैंने ना अपनी ये जैकेट पहन लिया, फ्लीस जैकेट। तो आपको मैं बाहर का दिखाई रही थी कि बाहर बहुत अंधेरा है, बाहर बहुत माउंटेन वाला एरिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जब हम माउंटेन्स में आए तो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं ना उसी जगह पर। तो बस वॉक करने जा रहे हैं हम खाना खाने के बाद में। चल भाई सेजल, चलो बेटे, दरवाज़ा बंद करो। तो मैं व्लॉग यहीं पर ही एंड कर रही हूँ अब। और अकॉर्डिंग मतलब हमारा डे 1 एंड हो गया है यहाँ पे, एंड नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो हमारा नेक्स्ट व्लॉग होगा और नेक्स्ट डे होगा। तो डैट मीन्स डे 1, डे 2, डे 3 उसके अकॉर्डिंग मैं व्लॉग डालूंगी। तो दिस इज़ द व्लॉग 1 ऑफ डे 1, एंड ऑब्वियसली मैं सारी डिटेल्स आपको सारे पार्ट्स के बाद में शेयर करूंगी कि कैसे कैसे कहाँ से हमने पैकेज बुक किया और क्या क्या इसमें इंक्लूडेड था। भूलना मत सब्सक्राइब करना एंड लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टाटा, लव यू। करो वैसे नॉर्मल रिकॉर्डिंग। हाँ जस्ट नॉर्मल एक तो मेरा हाय है, हम रतलाम की गलियों में है ना भाई। अरे गलियों में वियतनाम ऐसे ही जस्ट ये वियतनाम जाएंगे नेक्स्ट, देख लेना। मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ उनके लिए कि मुझे भी लेके चलो। अरे पता है अभी ना भैया ने डरा दिया हमें। भैया बोले भालू आ जाएगा तो प्लीज उधर इधर मत जाना, कि ज्यादा मत घूमो, उस साइड मत जाना। जिस साइड हम जाने की सोच रहे थे ना उस साइड मना कर दिया कि उस साइड मत जाना, क्योंकि उस साइड है भालू का डर। तो मैं सेजल को बोल रही थी सही है ना, भालू से मिलकर आएंगे। भाई इनको पता नहीं क्यों इतना एडवेंचर करना है, मुझे समझ नहीं आता। आई लव एडवेंचर्स। सही है ना, भालू मिलेगा फिर तो भालू ये वाव तो वाव भाग भी करेगा। लेंगे गाइस, मेरा क्या होगा? मैं भाग नहीं पाऊंगी प्लीज। बाय गाइस, टाटा।